नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि एक देश की ताकत सिर्फ उसकी सेना या अर्थव्यवस्था में नहीं, बल्कि उसके लोगों की एकता और इतिहास की विरासत में छिपी होती है? कल्पना कीजिए, एक ऐसा दिन जब पूरा भारत लाल किले पर तिरंगा लहराता देख गर्व से सीना चौड़ा कर लेता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस बार का गणतंत्र दिवस क्यों इतना खास है? क्या ऑपरेशन सिंदूर जैसी बहादुरी की कहानी आपको रोंगटे खड़े कर देगी? या बांग्लादेश का T20 वर्ल्ड कप बॉयकॉट भारत पड़ोसी रिश्तों पर क्या सवाल उठा रहा है? और आज मैं आपको भारत की पिछले हफ्ते की टॉप 7 खबरों पर एक दिलचस्प रिपोर्ट पेश कर रहा हूं। ये खबरें सिर्फ सुर्खियां नहीं, बल्कि हमारे देश की असली कहानी है। गर्व, चुनौतियां और आगे की राह। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर को और देखते हैं कि कैसे ये घटनाएं हमें और मजबूत बना रही हैं। रहिए हमारे साथ, क्योंकि अंत तक कई सरप्राइज इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं गणतंत्र दिवस 2026 की तैयारियों और परेड की हाइलाइट्स की। दोस्तों, 26 जनवरी को हमारा 77वां गणतंत्र दिवस है और इस बार की थीम है वंदे मातरम के 150 साल। क्या आप जानते हैं कि ये थीम क्यों चुनी गई? क्योंकि ये हमारे स्वतंत्रता संग्राम की याद दिलाती है। और परेड में पहली बार कई नई चीजें दिखेंगी जो आपको हैरान कर देंगी। कर्तव्य पथ पर होने वाली इस परेड में भारतीय सेना की ताकत का प्रदर्शन होगा। भैरव लाइट कमांडो बटालियन की पहली बार एंट्री, सूर्यास्त्र रॉकेट लॉन्चर सिस्टम और बैक्टीरियन ऊंटों का दल। क्या ये सब देखकर आपको नहीं लगेगा कि हमारी सेना कितनी आधुनिक हो गई है? तैयारियां जोरों पर हैं। नौसेना की रिहर्सल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और 30 टैब्लों से भारत की सांस्कृतिक विविधता झलकेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसकी अगुवाई करेंगी और ये परेड न सिर्फ सैन्य शक्ति दिखाएगी, बल्कि जन भागीदारी का प्रतीक बनेगी। क्या आप सोच सकते हैं कि ये परेड ऑपरेशन सिंदूर की विरासत को कैसे सम्मान देगी? चलिए अगली खबर पर आते हैं। अब आते हैं ऑपरेशन सिंदूर और इसकी सैन्य विरासत पर। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी घटना कैसे दो देशों के बीच जंग का रूप ले सकती है? मई 2025 में पाकिस्तान स्थित आतंकी ग्रुप द रेजिस्टेंस फ्रंट ने पहलगाम में हमला किया, जिसमें कई पर्यटक मारे गए। भारत ने जवाब में ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी कैंपों पर हमले किए। ये ऑपरेशन सिर्फ 4-5 दिनों का था, लेकिन इसने दुनिया को भारत की संयमित ताकत दिखाई। क्या आप जानते हैं कि इसमें ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और लेयर्ड एयर डिफेंस का इस्तेमाल हुआ, जो आत्मनिर्भर भारत की मिसाल है? स्विस रिपोर्ट के मुताबिक भारत की एयर सुपीरियॉरिटी ने पाकिस्तान को सीज फायर के लिए मजबूर किया। इसकी विरासत अब गणतंत्र दिवस परेड में दिखेगी। पहली बार बैटल एरे फॉर्मेट में सेना की क्षमता का प्रदर्शन। क्या ये ऑपरेशन भारत की नई मिलिट्री स्ट्रैटेजी का टर्निंग पॉइंट है? कई विशेषज्ञ कहते हैं कि इससे भारत-पाक रिश्तों में नया अध्याय शुरू हुआ, जहां संयम और ताकत का बैलेंस रखा गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसे ऑपरेशन भविष्य में शांति लाएंगे या तनाव बढ़ाएंगे? ये सोचने वाली बात है। तीसरी खबर है पीएम मोदी की चुनावी राज्यों में कैंपेन पुश। असम, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु। क्या आपने कभी देखा है कि चुनाव से पहले विकास प्रोजेक्ट्स कैसे गति पकड़ते हैं? जनवरी 17-18 को पीएम मोदी ने बंगाल और असम का दौरा किया, जहां उन्होंने पहले वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेन हावड़ा से गुवाहाटी तक चलेगी और यात्रा का समय 2.5 घंटे कम करेगी। क्या ये सिर्फ ट्रेन है या चुनावी रणनीति? असम में काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर जैसा 6,957 करोड़ का प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ और बंगाल में 830 करोड़ के रेल रोड प्रोजेक्ट्स। 23 जनवरी को तमिलनाडु में एनडीए की चुनावी शुरुआत मधुराथकम से हुई, जहां मोदी ने युवाओं और विकास पर जोर दिया। रोजगार मेला में 61,000 सरकारी नौकरियां बांटी गईं। क्या ये कदम चुनावी राज्यों में बीजेपी को मजबूत करेंगे? असम, बंगाल और टीएन में 2026 के चुनाव हैं और पीएम का फोकस सेंट्रल फंड्स और युवा सपोर्ट पर है। लेकिन विपक्ष इसे चुनावी स्टंट कह रहा है। क्या जनता इससे सहमत होगी? चौथी खबर है रुपए का रिकॉर्ड लो और हफ्ते की बड़ी गिरावट। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होने से आपकी जेब पर क्या असर पड़ता है? पिछले हफ्ते रुपया 91.99 से 92 तक गिरा, जो 6 महीनों में सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट है। कारण फॉरेन फंड्स का आउटफ्लो, हेजिंग और ग्लोबल प्रेशर, जैसे ट्रंप के टैरिफ्स। क्या ये गिरावट इंपोर्ट्स को महंगा कर देगी और महंगाई बढ़ाएगी? आरबीआई ने लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए कदम उठाए, लेकिन रुपया अब तक का सबसे निचला स्तर छू चुका है। विशेषज्ञ कहते हैं कि ये भारत की आर्थिक मजबूती की परीक्षा है। क्या हम इससे उबर पाएंगे? ये सवाल हर आम आदमी के मन में है। पांचवी खबर है बांग्लादेश का भारत में T20 वर्ल्ड कप का बॉयकॉट।
क्या खेल और राजनीति का मिश्रण सही है? 2026 टी20 वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका में होना है, लेकिन बांग्लादेश ने सिक्योरिटी कंसर्न्स का हवाला देकर बॉयकॉट कर दिया। आईसीसी ने उन्हें हटाकर स्कॉटलैंड को शामिल किया। क्या ये भारत बांग्लादेश तनाव की वजह से है? बांग्लादेश सरकार के सलाहकार ने कहा कि वो भारत नहीं जाएंगे और आईसीसी ने इनकार कर दिया वेन्यू चेंज का। क्या इससे क्रिकेट डिप्लोमेसी प्रभावित होगी? खिलाड़ी और फैंस निराश हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान भी ऐसा करेगा? छठी खबर है गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पुलिस गैलेंट्री और सर्विस मेडल्स। क्या आप जानते हैं कि हमारे पुलिस वाले कितनी बहादुरी से देश की रक्षा करते हैं? 982 जवानों को सम्मानित किया गया, जिसमें 125 गैलेंट्री अवार्ड हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस को सबसे ज्यादा 33 गैलेंट्री अवार्ड मिले, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर। क्या ये मेडल्स सिर्फ सम्मान है या आंतरिक सुरक्षा की कहानी? फायर सर्विस और सिविल डिफेंस को भी शामिल किया गया और ये